हेलो दोस्तों, मैं हूं नौशाद अख्तर और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज़ चैनल टीवीसी न्यूज़ 24। इससे पहले कि मैं आपको खबरों से अवगत कराऊं, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। देश दुनिया से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। आइए अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। आज की तारीख है 14 फरवरी 2022, दिन सोमवार। उर्दू तारीख 22 रजब 1443 हिजरी, दिन पीर। आज की ताज़ा खबर यह है, इसरो के 2022 के पहले प्रक्षेपण अभियान के लिए उल्टी गिनती शुरू। जानिए इस नए मिशन में क्या रहेगा खास। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यानी PSLV अपने साथ 2 छोटे उपग्रहों को भी ले जाएगा। इसका प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के 2022 के पहले प्रक्षेपण अभियान के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई। PSLV C52 के जरिए धरती पर नजर रखने वाले उपग्रह EOS-04 को कक्षा में भेजने के लिए 25 घंटे की उल्टी गिनती रविवार सुबह से शुरू हो गई। अंतरिक्ष एजेंसी ने यह जानकारी दी। टकराव मोदी योगी में हो सकता है, मैं अपने भाई के लिए जान भी दे सकती हूं, प्रियंका गांधी। जी हां, पंजाब के मालवा में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, मैं अपने भाई के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकती हूं और वह भी मेरे लिए ऐसा कर सकते हैं। संघर्ष या टकराव भाजपा में है, कांग्रेस में नहीं। योगी जी, मोदी जी और अमित शाह के बीच हितों का टकराव हो सकता है। दरअसल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट में कहा था कि भाई बहन के आपसी विवाद और वर्चस्व के कारण कांग्रेस डूब जाएगी। इस ट्वीट पर प्रियंका ने पलटवार करते हुए कहा, मैं अपने भाई के लिए अपनी जान दे दूंगी और मेरा भाई भी मेरे लिए अपनी जान दे देगा, तो विवाद कौन सा। योगी जी के मन में विवाद है। लगता है कि मोदी जी, अमित शाह जी और योगी जी के बीच में जो विवाद चल रहा है उसकी वजह से कह रहे हैं। जनपद में प्रियंका और मायावती का कार्यक्रम, सोमवार के दिन भर होती रही तैयारियां। जी हां, जनपद में 20 फरवरी को तीसरे चरण में होने वाले चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। स्थिति यह है कि राजनीतिक दलों ने अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए हैवी वेट नेताओं को बुलाने का क्रम शुरू कर दिया है। जनपद में 14 फरवरी को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और बसपा प्रमुख मायावती अपने अपने पार्टी प्रत्याशियों को जिताने के लिए मतदाताओं से सहयोग की अपील करेंगी। हालांकि दोनों नेताओं के कार्यक्रम के बाद से रविवार को दिन भर बसपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी तैयारियों में व्यस्त रहे। बेटी की शादी में पिता ने छपवाया अनोखा कार्ड, हर कोई कर रहा है तारीफ। जी हां, बिहार के एक शख्स ने शादी के कार्ड को अनोखे अंदाज में छपवाया है। उन्होंने कार्ड पर एक अच्छा मैसेज छपवाया है जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। शादी हर किसी के लिए बेहद खास मौका होता है। जिस घर में शादी होनी होती है वहां कई दिन पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। रिपोर्ट के अनुसार बिहार के भोला यादव की बेटी की शादी हो रही है। उन्होंने बताया कि उनकी पहली बेटी की शादी हो रही है। वो मेहमानों को फोन करके निमंत्रण भेज रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं कि शादी दहेज मुक्त है। वो इस कुप्रथा में विश्वास नहीं रखते। उनका मानना है कि ये समाज की एक बुराई है जिसे हम सबको मिलकर दूर करना है। बिहार के 84 लाख किसानों के लिए बड़ी खबर, लाइफ सर्टिफिकेट करना होगा अपडेट। जी हां, बिहार के 84 लाख उन किसानों के लिए बड़ी और जरूरी खबर है जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं। अब इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अब हर वर्ष पेंशनधारियों की तरह लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट कराना होगा। इसके लिए उन्हें सिर्फ संबंधित पोर्टल पर जाकर EKYC भरना होगा। 31 मार्च तक EKYC की प्रक्रिया पूरी कर देनी होगी। अगर किसान EKYC की प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे
तो उन्हें सम्मान निधि का भुगतान नहीं हो पाएगा। बुरी फिल्में बुरी ही होती हैं, चाहे जितना पोर्न दिखा लो। कंगना ने गहराइयां पर दीपिका पादुकोण और करण जौहर के बैंड बजा दी। जी हां, करण जौहर द्वारा निर्मित दीपिका पादुकोण की फिल्म गहराइयां को दर्शकों से लगातार नकारात्मक समीक्षाएं मिल रही हैं। कंगना रनौत ने भी साधा निशाना। कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई स्टोरी में लिखा, मैं भी एक मिलेनियन समानियत 1980 से 95 के बीच जन्मे लोग हूं, लेकिन मैं इस तरह के रोमांस को समझती और जानती हूं। मिलेनियल नए जमाने शहरी फिल्मों के नाम पर कचरा ना बेचें। बुरी फिल्में तो बुरी फिल्में ही होती हैं, कितनी भी मात्रा में शरीर और पोर्नोग्राफी दिखा लो, लेकिन वो उसे बचा नहीं सकती। ये एक मूलभूत बात है, इसमें कोई गहराइयां वाली चीज नहीं है। साथ ही उन्होंने एक पुरानी फिल्म का वीडियो भी साझा किया। चारा घोटाला, 15 फरवरी को लालू यादव सुनेंगे सबसे बड़े मामले में फैसला। जी हां, रांची पहुंचे आरजेडी प्रमुख। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बहुचर्चित चारा घोटाला से जुड़े एक मामले को लेकर अदालत के समक्ष पेश होने रांची रवाना पहुंचे। डुरंडर ट्रेजरी मामले पर फैसला 15 फरवरी को यानी मंगलवार को आना है। इसमें आरजेडी सुप्रीमो समेत 99 आरोपितों को सीबीआई की अदालत में पेश होना है। लालू यादव इसी सिलसिले में रविवार को पटना से रांची पहुंचे। विधान परिषद चुनाव, राजद ने की उम्मीदवारों के नाम की घोषणा। निकाय कोटे से होने वाली विधान परिषद के चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने आज उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। 24 सीटों पर हो रहे विधान परिषद चुनाव को लेकर राजद ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। आरजेडी ने आज 21 उम्मीदवारों की घोषणा की है। हालांकि 3 सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा आरजेडी ने नहीं की है। आखिरकार ये 3 सीट राजद ने किसके लिए रखी है, यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। ये सीटें पूर्णिया, नवादा और समस्तीपुर हैं, जिसकी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है। एक दिन एक हिजाबी प्रधानमंत्री बनेगी, पर गुलाब देवी का ओवैसी पर पलटवार। कहा, देश के पीएम मोदी हैं और मोदी रहेंगे। यूपी के संभल में यूपी सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री और चंदौसी विधानसभा बीजेपी के उम्मीदवार गुलाब देवी ने असदुद्दीन ओवैसी के बयान की एक हिजाब पहनने वाली मुस्लिम महिला ही एक दिन देश की पीएम बनेगी पर पलटवार करते हुए तंज किया है। बीजेपी के राज्य मंत्री गुलाब देवी ने ओवैसी पर तंज कसते हुए कहा है, वह पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं, उनकी सोच का कोई पार नहीं होता। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। पटना से रांची पहुंचे लालू यादव, ढोल नगाड़े के साथ हुआ जबरदस्त स्वागत। 2 दिन बाद होगा किस्मत का फैसला। जी हां, राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रविवार को पटना से रांची पहुंच गए हैं। वह यहां बहुचर्चित चारा घोटाले के एक डुरंडर ट्रेजरी मामले में हिस्सा लेने के लिए सुनवाई से 2 दिन पहले लालू पहुंच गए हैं। जी हां, जैसे ही वह रांची एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। राजद कार्यकर्ता ढोल नगाड़े पर पार्टी का झंडा पकड़े हुए नाच रहे थे। समर्थकों में अपने सुप्रीमो के लिए बड़ा ही उत्साह देखने को मिला। पंजाब में प्रियंका गांधी की रैली में रूठे नवजोत सिंह सिद्धू, संबोधन से किया इनकार। जी हां, कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी की रैली में पार्टी के प्रदेश प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू खफा नजर आए। नवजोत सिंह सिद्धू मंच पर तो मौजूद रहे, लेकिन उन्होंने रैली को संबोधित करने से इनकार कर दिया। बता दें, नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव प्रचार के दौरान खुद को सीएम चेहरे के रूप में पेश कर रहे थे और अपना अलग एजेंडा पंजाब मॉडल के रूप में दे रहे थे। राहुल गांधी के रैली के दौरान सिद्धू ने मंच से सीएम चेहरा देने की मांग उठाई तो राहुल ने कहा कि वह कार्यकर्ताओं और जनता की राय लेंगे। इसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम फेस ऐलान कर दिया गया। जिस दिन सीएम फेस का ऐलान हुआ, अंत समय तक सिद्धू यही मान रहे थे
कि राहुल उनका नाम लेंगे। सिद्धू को प्रियंका गांधी का नजदीकी माना जाता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के विरोध के बावजूद प्रियंका के कहने पर ही सिद्धू की पार्टी में एंट्री हुई थी। उन्नाव मर्डर केस में पीड़िता को न्याय दिलाएंगे निर्भया के वकील। पीड़ित परिवार से की मुलाकात, दलित युवती की हत्या का लड़ेंगी केस। जी हां, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में करीब 2 महीने से लापता दलित लड़की की हत्या के मामले में बड़ी खबर सामने आई है। निर्भया और हाथरस केस लड़ने वाली वरिष्ठ अधिवक्ता और बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी की नेता सीमा कुशवाहा पीड़ित परिवार की ओर से केस लड़ेंगी। बीते दिन सीमा ने उन्नाव पहुंचकर मृतका के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार की तरफ से केस को लड़ने का भी वादा किया है। इसके अलावा सीमा एसपी आवास पहुंची, जहां एसपी उन्नाव से मिलकर मामले पर बातचीत की। इसके साथ ही उनसे मामले में अब तक की हुई कार्रवाई की जानकारी ली। एटा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा पर बोला तीखा हमला, कहा विपक्ष माफियाओं के साथ है। एटा जिले के जलेसर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष माफियाओं के साथ है भाजपा। सरकार में गुंडे माफियाओं पर बुलडोजर चलाता रहेगा। बीजेपी सरकार में गुंडों पर कार्रवाई हो रही है। सपा बसपा कांग्रेस सब एक जैसे विकास के मुद्दे पर बोले कि एटा में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, सड़कें चमकती दिखाई दे रही हैं। एमएलए समेत उनके पत्नी के खिलाफ एफआईआर। जी हां, बिहार में बीजेपी विधायक विनय बिहारी के खिलाफ छात्रा के किडनैप का केस दर्ज, मचा हड़कंप। लगता है बिहार की कानून व्यवस्था अब पुराने दिनों में लौटने लगी है, क्योंकि अपराधियों के साथ ही सत्ताधारी जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी अपहरण के केस होने लगे हैं। इस कड़ी में बीजेपी के लौरिया से विधायक विनय बिहारी के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया गया है। यह केस पटना के अगम कुआं थाना में दर्ज किया गया है। पूरे में बोले असदुद्दीन ओवैसी, भाजपा जुमलेबाज पार्टी तो सपा में जाति विशेष का होता है विकास। जी हां, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को मैनपुरी के भोगांव स्थित नेशनल डिग्री कॉलेज में चुनावी जनसभा की। जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने भाजपा और सपा जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठ और जुमलेबाज पार्टी है और सपा की सरकार में एक जाति विशेष को ही रोजगार दिया जाता था। दोनों पार्टियों ने एक विशेष वर्ग के साथ धोखा किया है। सिरसागंज में अखिलेश बोले, एक घाट नेता हमारे यहां से चले गए, कम से कम परिवारवाद तो खत्म होगा। जी हां, समाजवादी पार्टी सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने रविवार को फिरोजाबाद के सिरसागंज की चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा को धन्यवाद दूंगा कि एक घाघ नेता हमारे यहां से चले गए, कम से कम परिवारवाद तो खत्म हुआ। सपा की सरकार आई तो युवाओं को रोजगार, कर्मचारियों को पुराने पेंशन देने का काम करेंगे। उन्होंने सपा प्रत्याशी सर्वेश यादव को जिताने के लिए जनता से अपील की। हेडमास्टर ने टीचर पत्नी की हत्या कर बच्चों को कहा मम्मी को मार दिया, पुलिस को भी खुद ही किया फोन। जी हां, मुंगेर के तारापुर थाना क्षेत्र के राजगुरु मोहल्ले में शनिवार की रात प्रधान अध्यापक पति ने अपनी शिक्षिका पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद खुद प्रधान अध्यापक ने न सिर्फ अपने दोनों पुत्रों को उसके मां के हत्या के संबंध में जानकारी दी, बल्कि पुलिस को भी पत्नी की हत्या के बारे में जानकारी दी। सूचना मिलते ही तारापुर पुलिस मौके पर पहुंचकर हत्या आरोपित पति को गिरफ्तार कर लिया, जबकि शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुंगेर सदर अस्पताल भेज दिया।
OMG, वैलेंटाइन वीक में उमड़ा प्यार, जबरन भर दी नाबालिग की मांग, पूर्णिया में युवक गिरफ्तार। जी हां, शनिवार को केनगर थाना पुलिस ने एक प्रेमी जोड़ों को स्थानीय लोगों की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष विकास कुमार आजाद ने बताया कि गिरफ्तार प्रेमी युवक के नगर थाना क्षेत्र के परोरा गांव का है। गिरफ्तार युवक को नाबालिग लड़की के पिता के लिखित शिकायत पर जेल भेज दिया गया है। वहीं नाबालिग लड़की को मेडिकल जांच में राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल पूर्णिया भेज दिया गया है। नाबालिग लड़की के पिता ने सोनू पर आरोप लगाया कि परेरा गांव के दुर्गा मंदिर में मेरी पुत्री के मांग में जबरन सिंदूर भर दिया और उसे जबरन बाइक पर बैठाकर अपहरण करने का प्रयास किया जा रहा था। सरकार ने कच्चे पाम तेल पर कस्टम ड्यूटी घटाई, खाने के तेल की कीमतों को कम करने में मिलेगी मदद। जी हां, सरकार ने शनिवार को कच्चे पाम तेल की प्रभावी सीमा शुल्क को घटाकर 5.5% कर दिया है। इस कदम से खाद्य तेल की कीमतों को कम करने और ग्राहकों को राहत देने में मदद मिलेगी। एक आधिकारिक अधिसूचना में शनिवार को कहा गया कि कच्चे पाम तेल पर अब 5% का कृषि अवसंरचना विकास उपकर लगेगा, जो अब तक 7.5% था। इस कटौती के बाद कच्चे पाम तेल पर प्रभावी सीमा शुल्क 8 रुपये 25% की जगह 5.5% हो जाएगा। कारोबारियों ने बताया कि इस कटौती से कीमतों में प्रति क्विंटल 280 रुपये की कमी आ सकती है। सरकार ने इससे पहले अक्टूबर 2021 में भी खाद्य तेल के आयात शुल्क में कटौती की थी। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा और देश दुनिया से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, क्योंकि हमारा चैनल देश दुनिया से जुड़ी हर खबर को लेकर के आप तक पहुंचता है सबसे पहले। अब हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहें आपका अपना न्यूज़ चैनल TVC News 24।